देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नामांकन। आज नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे प्रस्तावक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे मुर्मू के प्रस्तावक। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बनेंगे प्रस्तावक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता दें, जहां आज नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू। तो वही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बनेंगे प्रस्तावक। तो राष्ट्रपति पद के लिए आज द्रौपदी मुर्मू करेंगी अपना नामांकन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे प्रस्तावक। राष्ट्रपति पद के लिए आज द्रौपदी मुर्मू करेंगी अपना नामांकन दाखिल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत भी किया है। तो आज द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां कल वो दिल्ली पहुंची, तो वही दिल्ली पहुंचने पर वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के दौरान वहां पर मौजूद रहे। और रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल द्रौपदी मुर्मू की नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। तो वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो वहीं इस प्रक्रिया में सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। तो बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू की नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं इस दौरान इस प्रक्रिया में सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम मनोहर लाल जो है वो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और जहां आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन प्रक्रिया में वो शामिल होंगे। नामांकन में हिस्सा लेने के लिए रेडी सर। कल सर प्रेसिडेंट इलेक्शन है सर, आज आपने बैठक भी की है सर, किस तरीके से सर इसको देख रहे हैं एनडीए? चंडीगढ़ में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। वही आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में बीजेपी के जो है नेता, वहां विधायकों के अलावा जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। तो साथ ही साथ आपको ये बता दें कि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने निकाय चुनाव में 60% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके लिए मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर भी बयान दिया और कहा कि और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है।
एक सफल मूव, और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मान कर चले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि सब मिला के 28 यानी मोर देन 60% ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे, और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने की, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया। जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है, उसका नामांकन अब हो रहा है, तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन कल होना है। तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फार्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फार्म भरे जा रहे हैं, देश भर में बाकी जगह फार्म भरे जा रहे हैं, और कल जो है नामांकन होगा। और निश्चित रूप से एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहाँ से उपस्थित रहें। कल मैं वहाँ जाकर के इच्छाएं व्यक्त की हैं कुछ हमारे साथियों ने। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक अच्छा बड़ा शो किया जाए, कब करेंगे और किस उपलक्ष्य में करेंगे उसका भी विचार करना बाकी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। चर्चा हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए का पूरा समर्थन। चर्चा हुई है विधायकों से और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार ही जीतेंगी। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही दो पार्टियां ही चुनाव लड़ती आ रही हैं और ऐसे में भले ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को मिली जीत को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में मिली जीत इसका प्रमाण है। कार्यकर्ताओं को, दोनों संगठन के बधाई देता हूं कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और ऐसे साथी भी जो चुनाव जीते हैं उनने भी फिर ये फैसला लिया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को और मजबूत कर निकायों में रहे। दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी मिलकर कांग्रेस को साफ कर देगी। वहीं उन्होंने बोला कि निकाय चुनाव की जीत और उससे पहले राज्यसभा चुनाव की जीत इसका प्रमाण है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी मिलकर कांग्रेस को साफ कर देगी।
और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव की जीत और निकाय चुनाव की जीत इसका प्रमाण है। खबर चंडीगढ़ से है। निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन में 46 नगर निकायों में से 27 पर कब्जा जमाया। इनमें से बीजेपी के हिस्से 22, जेजेपी को 3 और 2 समर्थितों को जीत मिली है। इनमें 18 नगर परिषद सीटों में से बीजेपी 10 और जेजेपी 1 जीतने में कामयाब रही। तो वहीं निकाय चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन संत कबीर कुटीर पर सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने चेयरमैनों को शुभकामनाएं दी। आगे उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी बीजेपी के आदर्श मार्ग पर चलकर प्रदेश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। गुरुग्राम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि शिविर में 150 से ज्यादा बीजेपी के वॉलंटियर हिस्सा लेंगे, जो देश के अलग अलग राज्यों से आएंगे। ये शिविर गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में चलेगा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की माने तो 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का अनुसूचित जाति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिन के शिविर में 25 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।